शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती बदमाश शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की। सटिकाय जीव नहन तने सब विधि दरवहीन साटरी, रागादिक भाव निनारते इंसान भावित अवतरी, जिनके नाले से मृषा न जल तुम ना दिए गए, 8-10 सहस विदशील धर चित ब्रह्म में नित्य ही रहे। हमने अभी तक 12 भावनाओं का चिंतन किया, और जब व्यक्ति वैराग्य की जन्म ले लेती हैं और 12 भावना की चिंतन करते हुए जो 12 भावनाएं तीव्रता पर प्राप्त हो सकती हैं, तब वह व्रत आदि यानी कि जो महाव्रत आदि हैं उनके लिए उनके रास्ते पर चलने पर वह तत्पर हो जाता है। व्रत आदियों को ग्रहण करने के लिए उसके भाव बन जाते हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान हमारे वैराग्य को प्राप्त होते हैं तो उस समय पर वो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, और उन्हें चिंतन करते करते उन मन में दृढ़ता पक्की हो जाती है कि अब हम उन महाव्रतों को धारण करेंगे। महाव्रत क्यों कहा? क्योंकि श्रावक इन्हें धारण करता है, उन्हें अनुरूप से धारण करता है। श्रावक जिन व्रतों को ग्रहण करता है वह अनुरूप से ग्रहण करता है, और लेकिन जहां मुनिराजों की बात आती है तो मुनिराज जो है वो हमेशा पूर्णता से धारण करते हैं। 6 काय के जीवों का घात न करना, द्रव्य हिंसा। 6 काय के जीव, 5 स्थावर और 1 त्रस्व, ऐसे 6 काय के जीव होते हैं। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 स्थावर काय और 1 त्रस पर्याय, ऐसे मिलाकर के 6 काय कहे जाता है। यानी 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, उसका नाम है द्रव्य हिंसा। इसको हम लोगों ने द्रव्य हिंसा के माध्यम से जाना। आगे उन्होंने कहा सब विधि द्रव्य हिंसा टरी, राग दे आदि भाव निवारते हिंसा न भावते अवतरी। द्रव्य की हिंसा हमने जानी, द्रव्य तो वो करते ही नहीं, द्रव्य हिंसा है ही नहीं है, और क्योंकि जब वो द्रव्य चढ़ाती नहीं है द्रव्य हिंसा कैसे करें, तो इसीलिए उन्हें भाव हिंसा का भी महत्व समझाते हुए कहते हैं। और राग, देश, काम, क्रोध, मान इत्यादि भावों की उत्पत्ति भाव हिंसा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो मुनिराज जो होते हैं हमारे, वो भाव हिंसा के भी त्यागी हुआ करते हैं। द्रव्य हिंसा के साथ साथ भाव हिंसा के भी त्यागी हुआ करते हैं। उन्हें किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी भी जीव से, लेकिन भगवान से है कि नहीं है? भगवान से तो है। अरे भैया, भगवान से राग नहीं रखेंगे तो हम पर कहां जाएंगे? वो हमारा प्रशस्त राग है। भगवान से राग है कि नहीं है? भगवान से राग इसीलिए है कि जब तक हमें मुक्ति ना मिल जाए
तब तक तो हमें उनसे राग रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर उन्हें नमस्कार आदि कैसे करेंगे, उनकी पूजा पाठ कैसे करेंगे, उनकी भक्ति कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक राग नहीं होगा तब तक हम ऐसे कैसे काम चलने वाला है। तो हम जैसे किसी व्यक्ति से ज्यादा अधिक लगाव हो जाता है, तो लगाव हो जाता है तो व्यक्ति वह उसके प्रति अधिक आस्था श्रद्धा बढ़ती चले। जिस प्रकार से आपकी चंदा प्रभु भगवान के प्रति ज्यादा आस्था है, ज्यादा भक्ति है, तो चंदा प्रभु भगवान, बाकी के भगवान कहीं जा मंदिर में जाओ या ना जाओ, इतने सारे मंदिर हैं, कहीं किसी के दर्शन हो या ना हो, लेकिन चंदा प्रभु भगवान के होना चाहिए बस। वो कहता है मैंने चंदा प्रभु भगवान के कर लिए, बाकी के सब हो गए। तो क्यों? क्योंकि उसका राग चंदा प्रभु के प्रति है। तो है कि नहीं, राग तो लगा है, इसीलिए है। इसीलिए मैं आपसे यहाँ जो कह रहा था, तुम लेकिन मुनिराज हमारे जो होते हैं, वह मुनिराजों की व्यवस्था तो भगवान देव शास्त्र गुरु आदि को छोड़ करके बाकी के किसी के प्रति भी राग है, देश तो पहले छोड़ दिए हैं वो, क्योंकि तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। उल्टा पलटा करो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। किसी से राग होगा तो राग, देश होगा तो देश, दोनों एक साथ नहीं। जब भी तो कहते हैं, इसलिए कहा जाता है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, तो इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कहा है, भद्रव हिंसा और द्रव हिंसा के पश्चात भाव हिंसा। भाव हिंसा में राग, देश, काम, क्रोध, मान इत्यादि भाव, जैसे हमने उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों के अंदर में समझा था, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो भाव हैं, वो भाव भी मुनिराज के नहीं होते। समझ में आ रहा है? वो भाव भी मुनिराजों के नहीं होते हैं। क्योंकि भाव नहीं होते हैं तो तभी तो उत्तम क्षमा, मार्जव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, किंचन, 10 धर्मों की प्राप्ति होगी। जब तक इन 5 पापों रूपी भाव को नहीं हटा देंगे तब तक हमें 10 धर्मों की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक 10 धर्मों की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भाव हिंसा बनने वाली नहीं है। तो इसीलिए भाव हिंसा कहलाते हैं। आगे उन्होंने कहा, मुनिराज इन दोनों प्रकार की हिंसा को नहीं करते। क्या कह दिया? द्रव्य से भी नहीं करते और भाव से भी नहीं करते। अब बताओ, कहीं मंदिर बनवाने की व्यवस्था बने तो क्या, कहीं जिन मंदिर बनवाना हो और मुनिराज वहां किसी को प्रेरणा देते हैं, किसी से कहते हैं, तो वहां जो मंदिर बनाने में हिंसा होगी उसका पाप का भागीदारी कौन? हाँ, तो प्रेरणा तो महाराज ने दी है, तो महाराज ही बनेंगे। हाँ, दोस्त थोड़ा कैसे होगा? तो हम तो यहाँ पे हिंसा के त्यागी हैं। यहाँ तो मुनिराज हमारे हिंसा के त्यागी हैं, हिंसा नहीं है। दोनों सकल हिंसा के त्यागी कहा जाता है। द्रव्य और भाव समझ करके लीजिए। हमने अभी आपसे कहा था कि 5 स्थावर और 1 त्रस जीव का घात नहीं करेंगे। तो स्थावर काय के जीवों का घात हुआ या नहीं होगा? जितना पानी आप मंदिर बनाने में ढोलोगे उसमें जीवों की घात होगा या नहीं होगा? पृथ्वी आदि को खोद करके, पत्थर आदि को तोड़ करके इनको जीवों का घात होगा या नहीं होगा? दोनों भी होंगे। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव भी आदि आता करके उसमें जो है फंस जाएंगे, मरेंगे। तो ऐसा सबका पाप का भागीदारी कौन? नहीं, जिसने प्रेरणा दी है वो। हाँ, जिसने प्रेरणा दी है वो।
क्योंकि मेरी प्रेरणा से तुम कर रहे हो ना, तो मेरी प्रेरणा से जब कर रहे हो तो हिंसा का भागीदारी कौन? फंस गई गाड़ी। तो जितना पर जैसे भाव है वैसे परसेंटेज। तुम्हारे जो कार्यकर्ता अनुमोदना जैसे परसेंट तुमने की है उतना ही परसेंट तो मिलेगा। और तुमने कितने परसेंट अनुमोदना की है वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि भगवान जिनेंद्र भगवान की पंच कल्याणक आदि होते हैं, भगवान के मंदिर आदि बनते हैं, तो उस समय पर जीव हिंसा होती है नहीं होती? होती है। तो जीव हिंसा के पूर्वक हमारे यहाँ ध्यान रखना बंधुओं, हम लोग बड़े बहुत प्रमादीता से ध्यान में रखते हैं। क्या होता है प्रमाद, क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बिना देखे सोधे हम लोग हमारा भगवान की क्या कहते, कॉन्ट्रैक्टर को आदेश दे दिया, कारीगर लोगों को दे दिया, बस कह दिए अब मंदिर बना रहे हो तो उस मंदिर को बनाते समय छने जल का प्रयोग करो। सबको कितना जल पानी कौन छानेगा महाराज? हाँ क्या? हाँ जाली नहीं, जाली का प्रयोग नहीं करना। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है जाली नहीं, कपड़े से छना हुआ जल जो है उस जल को, क्योंकि वैसे हम लोग कहते हैं जीव हिंसा से बचना है। भगवान के मंदिर बनाते समय हम इतनी जीव हिंसा क्यों करें? हम जीव हिंसा क्यों करें? कोई भी कार्य को करते समय ध्यान में रखना, हम इससे ऊर्जा हमारे मंदिरों में आज हमारे वर्तमान में क्या हो गया है? आज वर्तमान में क्या हो गया है? यही तो हो गया है। तुम्हारे मंदिरों में चमत्कार नहीं है, क्यों है? कल परसों एक व्यक्ति ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि महाराज ये मंदिर है। मैंने मंदिर नहीं है, घर है तुम्हारा। घर है, मैंने घर। मंदिर जो होता है, मंदिर की व्यवस्था अलग कही गई है। शिल्प शास्त्र के अंदर में मंदिर कहा गया है, शिल्प की व्यवस्था से समझना। आज संबंध तो लोगों ने क्या हुआ था, जैसे पूर्व काल में आप लोगों ने देखा होगा घरों के अंदर में चैत्यालय हुआ करते थे। चैत्यालय होते थे ना, घर में चैत्यालय होते थे। वो भी तो कई जगह पर जैसे हुआ करता था, तो बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया बनता है। घर के अंदर में कमरा बना दिया, उस कमरे के अंदर में भगवान ले जाकर के विराजमान कर दिए। अब वो कमरा वही एक बगल से तुम घर में कहना में रह रहे हो और उसी में एक तरफ से भगवान विराजमान कर दिए। अब तुम शुद्धि अशुद्धि का तुम लोगों ने ध्यान तो भूल गए। इसलिए मैं बार बार क्यों कहता हूं कि घर में चैत्यालय वैसा कही गई है। प्रामाणिकता ये कहता है कि भगवान का मंदिर जहां होता है उसके चारों तरफ से किसी से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। क्या है? अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसी में हम लोग अशुद्धि कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि घर में खाते थे, बाहर छोड़ के आते थे। अब बाहर खाते हैं, और तो जो घर में चीज छोड़ रहे हो वो शुद्ध है या अशुद्ध है? तो अशुद्ध जहां होती है वह भगवान, अशुद्ध चीज जहां होती है वह भगवान भगवान पक्का ईमानदारी के साथ में। तो जहां जहां हम लोग हिंसा करते हैं उस हिंसा की बदीलत बना हुआ जिन मंदिर पर, और जहां पर तुम भगवान विराजमान करते हो तो कैसे ऊर्जा बनी, कितने जीवों का घात किया। तो इसीलिए जिन मंदिर बनाने समय, बनवाते समय इन सब चीजों का सावधानी हमें रखना चाहिए। क्योंकि श्रावक क्यों कहा जाता है विवेकवान? विवेकवान क्यों कहा जाता है? तो कोई भी क्रिया करते समय विवेकता पूर्वक की जाती है तो वो क्रिया का फल है, और अविवेकता पूर्वक की हुई क्रिया, अविवेकता पूर्वक की हुई क्रिया फलदायक नहीं होती। तो जितनी प्रामाणिकता से हमें फल मिलना चाहिए उतना फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है।
समझ में आ रहा है ना मेरी बात? वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं आपसे जो कह रहा था कि चर्चा कर रहा था कि मुनिराजों को इनका भाव का पिंसा तो आचार्य भगवंत कहते हैं जिन्होंने प्रेरणा दी है वह प्रेरणा के बल से। तो इसीलिए हमेशा वो प्रेरणा और भी देते हैं कि भैया मंदिर बना रहे हो, मंदिर के अंदर में छने जल का ही प्रयोग करना, अनछने जल का प्रयोग नहीं करना। मिट्टी आदि जो भी चीजों का प्रयोग करते हो उसमें विचार देख करके शोधन करके करना। और ऐसे प्रेरणा से शुद्ध भाव से जब मंदिर बनोगी तो जिस मंदिर में तुम जाओगे तो तुम्हारे भाव कैसे होंगे? कैसे होंगे? शुद्ध होंगे और मन लगेगा। तुम्हारे भाव ऐसे होंगे कि तुम मंदिर में आए थे 2 मिनट के लिए कि चलो जाते जाते दर्शन कर ले भगवान के, लेकिन मन हो जाएगा वहां पहुंचते अरे अब तो बैठो एक माला और फेर लो, एक माला फेर ली। बाकी बात कहता उसके भाव जो चलो थोड़ा स्वाध्याय कर लो, ज्यादा कुछ है और कहता पूजा कर लो। ये उसके भाव दिन पर दिन प्रगति की ओर बढ़ते चले। आज तुम्हारे मंदिरों में क्या है? आए नहीं कि भागने की, पहले काटने को दौड़ते हैं लोगों को, बैठने की इच्छा कम और भगने की पड़ती। यहाँ देखो जितने लोग सुबह से लेकर के दोपहर तक देना कितने लोग आते हैं, बस इतने एक ही चीज मैंने देखी है, मैंने अभी तक यार बस आए पटके और भागे, आए पटके और भागे, आए पटके भागे। जैसे कि मैंने कहा यार तुम माँ की पेट में इतने दिन कैसे रुके रहे? मुझे कभी कभी डाउट हो जाता है कि 9 महीने तुम माँ के पेट में कैसे टिके रहे इतनी देर तक, कैसे टिके रहे होंगे तुम 9 महीने तक? मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है तो ये क्यों होता है और कैसे होता है। इसीलिए कहा जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोषारोपण मंदिर के अंदर में अवश्य होगा। इसलिए इस प्रकार से भाव बनते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, शिल्प कह रहा है। मैं भी पहले इस चीजों को नहीं मानता था। मैंने जब 2009-10 में जब शिल्प को एक पुस्तक मेरे हाथ में आई, शिल्प शास्त्र की पुरानी, किसी विद्वान की लिखी हुई होगी, शिल्पी की लिखी हुई होगी, उस शिल्प की जब पुस्तक को हमने पढ़ा और समझा, जाना, फिर इसके बाद में मैंने कई मंदिरों का स्टडी किया कि जो मंदिर खंडर हो गए, ये मंदिर यहाँ कई कई गांव में कई पहले के लोगों के बीच में जितने इतने सारे मंदिर हुआ करते थे वो सारे मंदिर कहाँ चले गए। तो वो स्टडी किया, उसको चीज को समझा और देखा। देखने के बाद मुझे पता समझ में आया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज अवश्य छूटी है। पहले के लोगों के अंदर में श्रद्धा बहुत थी, पहले के लोगों में श्रद्धा बहुत थी और इतनी श्रद्धा थी उन लोगों के अंदर में कि वो कुछ भी करे उनकी विश्वासता से काम कर लेते, हो जाता था, उन्हें आस्था इस तरीके। और आज के लोगों में श्रद्धा नहीं है, वास्तुशास्त्र ज्यादा है। पहले भी वास्तुशास्त्र था, ऐसा नहीं है। पहले बिना वास्तु से बनाए हुए मंदिर आदि, जिन मंदिर आदि जो हैं वो उसका फल अपने आप व्यक्ति को मिल जाया करता था और व्यक्ति बड़ी आस्था के साथ में किया करता। मैंने कई बार जैसे बताया, कई लोग जैसे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ गांव में मुनिराज आते हैं तो उनके घरों में चौके चालू हो जाते थे। आज तो कहना पड़ता भैया चौका लगाओ, चौका लगा दो, कहता है हमारा टीका अच्छा 2 दिन लगा लेते हैं, नंबर आया है 2 दिन लगा लेते हैं, 2 दिन के बाद दूसरा लगाए, तीसरा लगाए, चौथा लगाए, सबको फायदा मिलना चाहिए। अरे सबके फायदे के चक्कर में तुमने बाकी के दिन का पाप आया हुआ घर पे, मैं गंगा बह करके आई और उसने अमृत बह करके तुम्हारे सामने से जा रहा, तुमने उसको पूरा फायदा नहीं कर सका। तो उसी प्रकार तो वो कहता मैं हमेशा कहा था और मैंने 2-4 लोगों की घटनाएं बताई देखी, हकीकत बता रहा हूं। मेरा चतुर्मास 2006 के अंदर 7 के अंदर में जो है एक गांव में हुआ था और उस व्यक्ति ने नियम किया था कि हम मुनिराज को आहार दिए बगैर दुकान नहीं खोलेंगे, दुकान नहीं खोलेंगे। उससे परिवार पूरे मैंने नियम किया था, वो कहते हैं नियम किया था उसने का दुकान जब तक महाराज का आहार नहीं करा लेंगे तब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे। वो कहता जा करके गया और ऐसे एक दिन संयोग बसा थी, नवरात्रि का समय चल रहा था तो दुकानदारी ज्यादा चलती थी,
तो लालच में आकर के वो क्या करा, दुकान खोल ली। अब दुकान खोलनी बेचारे लालच में आया था, सुबह से शाम हो गई, दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं आया। शाम को वापस वो भैया और रत्ती के समय पर आया। महाराज बोले आज लालच में आकर के, वो कहते हैं लालची व्यक्ति कि लालच बुरी बलाएं जो होती हैं, लालच के चक्कर में मैंने जाकर दुकान खोल ली। आज महाराज बोले दुकानदारी मजा नहीं आया। जिस दिन मैं रोज यहाँ आहार दे करके जाता था तो मेरे को ये रोज जितनी दुकानदारी होती थी उससे डबल मुझे मिलता था। कस्टमर जो है मेरा जो है दुकान पे इंतजार करता था दुकान खोलने का। और आज तो पहले जाकर के सोचा चलो त्योहार है तो जल्दी खोल लें। एक साक्षात कई बार ऐसा होता है कई घरों में। लोग कहते हैं वास्तु शास्त्र को दिखाते, ज्योतिषों को दिखाते। मैं कहता हूँ भैया तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने मुनिराजों को अपने घरों में ले जाना प्रारंभ कर दो बस। कितना बड़ा बिगड़ा हुआ तुम्हारा वास्तु क्यों ना हो, कितना भी बिगड़ा बिगड़ा वास्तु क्यों ना हो, तुम अपने श्रद्धा के साथ में तो घर में शुद्ध भोजन तो बनाओ, प्रधान तो करो, मुनिराजों को लेकर के जाओ। क्योंकि मुनिराज की अंजलि का जल जो गिरता है जमीन पर वो सारी जगह पे सुभिक्ष पैदा कर देता है। आपने देखा होगा रामायण के अंदर में आप पढ़ते भी होंगे, पद्म पुराण के अंदर में वर्णन मिलता है जटायु पक्षी का। क्या हुआ, पहली बार सीता ने भोजन बनाया, लेकिन पुराण के अंदर में जो वर्णन मिला पहली बार उसने भोजन बनाया और उसके भाव हो गए क्या, मुनिराज को आहार देने के, कि इस भोजन का पहला निवाला मैं मुनिराज की अंजलि में दूं। उसके भाव हुए और सहयोग देखिए कि मुनिराज भी जंगल का नियम लेकर के आए, वो जंगल में जो पड़ गाएगा उसी के आहार करेंगे। कहा अब बताओ, जंगल में कोई पड़ गाएगा तब आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब जंगल में कौन पड़गाने वाला है, हाँ कोई पड़गाने वाला है जंगल में, कोई पड़गाने ऐसा कोई नहीं। और तुम कहे कैसे मुनिराज नहीं निकल जाए तो भाई का महाराज तो सटिया गए क्या, बोलेंगे जंगल में कोई पड़गाता है कैसे, कोई नियम लेकर निकलते क्या। नियम तो नियम है और नियम लेकर निकल गए। जब देखते संयोग बसा देखा रामचंद्र जी कहते सीते जल्दी आ, देख तेरे भाग्य से तेरे संयोग से बात ही कर रहे दोनों को, सीता ने दोनों को जाकर के प्रधान कर लिया, मुनिराज का आहार कराए। वो जटायु पक्षी जो देख रहा था आहार जो है क्या कर रहा था, तुम तो आहार देखने में भी शर्माते हो, कहीं पाप ना लग जाए, तुम्हारे पास उतना भी समय नहीं है, तुम्हारे पास उतना भी समय नहीं है। वो जटायु पक्षी जो था वो आहार देख रहा था, मुनिराज को देख रहा था। क्यों, क्योंकि उसने पहले 700 मुनिराजों को खानी में पेरा था, इसके परिणाम पाप उदय वो जटायु बना। हाँ 700 मुनिराजों को दंडक वन के अंदर में जो खानी में पेरा गया था वो राजा वही जटायु पक्षी था। तो वो देख रहा था, देख करके उसने जैसे ही देखा और देख करके कहते उसके परिणाम नहीं इतने परिवर्तित हो गए। वो देखते देखते उसकी भक्ति इतनी तीव्र हो गई कि उससे नहीं रहा गया। वो जाकर के जिस पात्र के अंदर में मुनिराज ने आहार किया था उसी पात्र में जाकर के चोच नहीं मार दी, वही जाकर डूब गया उसमें जाकर के। वो जाकर के गिरा और गिरा तो ऐसा गिरा तो जितना वो जल था वो जल उसके शरीर पर गिरा, शरीर पर गिरते गिरते ही वह स्वर्ण के जैसा सुंदर बन गया। जो क्रूर वान पक्षी वह पक्षी आज सुंदर बन गया, किसके प्रभाव से, वो जल जो था वो जल जैसे उसके अंदर में गिरा तो उससे कहते तब जाकर के मुनिराज ने उसको संबोधन आदि दिया और उसने कहा कि भव्य प्राणी है। और इस प्रकार से रामचंद्र सीता जी को वो सौंप करके मुनिराज तो अपने आकाश आदि विहार करे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही होता है कि हम लोग जो है क्या करते हैं कि मुनिराजों को अपने घरों में ले जाने से कतराते हैं। डर कतराना किसी चीज का नहीं है, बस कतराना एक ही चीज का है कि महाराज नियम देते हैं। अरे नियम क्या करो, शुद्ध अवश्य वस्तुओं को खा खा करके का नरक जाना है तुमको। व्रत आदि वही नहीं ले पाता है, मेरी बात सुन लो। और
नियम आदि वही व्यक्ति नहीं ले पाता है जिस जीव को नरक और त्रियंच गति में जाना पक्का हो गया है। और जैसे नरक जाना हो तो नियम मत लेना, और जैसे स्वर्ग जाना हो तो मैं तो भैया सीधा सीधा कह देता हूं, जो शब्द है वो कहता है। इसीलिए डरता है, डरने के पीछे और कोई नहीं है, वो कारण जो बताता है, वो कारण बताने के पीछे यही रीजन है कि कहीं आपकी दुर्गति का। इसलिए मैंने बीच में शांति सागर जी का उदाहरण बताया था, सेठ का, बारामती के सेठ का जो है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति वास्तविकता में शांति सागर महाराज ने उस सेठ से कहते, जब भी कहते भैया व्रत ले लो व्रत ले लो, वो कहता नहीं, इधर कुछ ना कुछ बहाना बना के टाल देता था। एक दिन महाराज थोड़ी सी गर्म मतलब ऊंची आवाज में कह दिया, क्या तुझे नरक जाना है? नरक का बंद कर लिया है तूने, इसलिए तो व्रत आदियों को लेने से कतरा रहा है। बस इतनी सी बात कही, उसके अंदर में हृदय में जगह कर गई, और जगह कर वो कस आए करा नते करा, तू कुछ नहीं करा, उठाया श्रीफल और मुनिराज को चढ़ा दिया। लो, जितनी व्रत देना है उतने लेने को मैं स्वीकार करता हूं, जो जो व्रत आपको देना दे दो, बड़े श्रद्धा के साथ पालन करूंगा। ये तो होती है स्वर्ग आदि की जाने की तैयारी, उच्च गति को प्राप्त करने की तैयारी। और नरक त्रियंच गति आदि दुर्गति में जाने वाला व्यक्ति कभी भी व्रत आदियों को ले करके भी छोड़ देता है, कभी ले भी लेता है तो वह छोड़ भी देता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बहाना बना करके तोड़ देता है। तो कहते हैं महाराज टूट ना जाए इसलिए हम नहीं लेते। अरे टूट नहीं जाए, टूटने से क्यों डरते हो? तोड़ोगे तो तुम ही ना, कोई दूसरा थोड़े ना तोड़ने वाला है। टूटेंगे कैसे? तुम ही तोड़ने वाले हो, और तोड़ने वाले तुम ही हो तो पालने वाले भी तुम ही हो। इसीलिए मैं आपसे कहा था, तुम्हें आपसे जो कह रहा था, तो यानी कि अपने घरों में मुनिराज आदियों को लेकर के जाना, घरों में हम पूजा पाठ आदि करना। आज हमारे सब बंद हो गया, तो तुम्हारे पीछे वास्तु लग गया, अंक विद्या लग गई, ज्योतिष लग गया, रत्न लग गए, ये लग गया, वो लग गया, भूत पिशाच आदि लगने लग गए। अब क्या होता है? क्यों लगते हैं ये सब? ये सब क्यों लगते हैं? इसी कारण से लगते हैं क्योंकि आपने आपकी श्रद्धा डामाडोल कर ली, और आप जो पूजा पाठ करते हैं वो मात्र दिखावा हमने करना प्रारंभ कर दिया। हमें पता तो ठीक, नहीं तो हम अपने